पिछले क्लास में देखे थे फाइनल अकाउंट के ट्रेडिंग अकाउंट पार्ट को। इस क्लास में देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। इसके बाद देखेंगे हम लोग बैलेंस शीट अकाउंट को, क्योंकि फाइनल अकाउंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट में देखे थे सबसे पहले हम लोग कल कि ट्रेडिंग अकाउंट, जो आप ट्रेड कर रहे हैं बिजनेस में, जो व्यवसाय कर रहे हैं, तो वो व्यवसाय आप कैसे किए, वो व्यवसाय करने के लिए जो प्रोडक्ट आप लाए कितने में लाए और उसको बेचे, बेचने के बाद आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा। तो कल आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए बता दिया गया था कि क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग स्टॉक बनता कैसे है, तो ये भी देख लिए थे। आज हम लोग देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पिछले क्लास में आप देखे थे कि जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाए थे तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम जो गुड्स परचेज किए थे वो 2500 का था। 2500 का गुड्स परचेज किए, गुड्स परचेज जो किए उसके बाद सेल किए 4000 रुपए का। लेकिन फिर बाद में जब हम कैलकुलेशन किए तो हमारे पास गुड्स जो 2500 खरीद कर लाए थे उसमें से 500 का गुड्स, जो प्रिंसिपल अमाउंट मेरा लगा हुआ था, जो मेरा कैपिटल लगा हुआ है, उसमें से 500 रुपए का गुड्स मेरे पास अभी भी बचा हुआ था। अब ये यहाँ पर जब ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पर पीस नहीं लिखाता है, यहाँ पर रेट एमआरपी नहीं लिखाएगा। जब आप जर्नल एंट्री बनाएंगे या फिर अकाउंटिंग बिलिंग का काम करेंगे उस समय आप जो प्रोडक्ट परचेज करके लाए, एमआरपी जो है वो एमआरपी यहाँ पर शो नहीं करेगा। एमआरपी से ऑटोमेटिक हिडन बैकग्राउंड में ये टैली कर लेता है। ये सीधे क्या करता है कि जो आप परचेज करके लाए उसका एमआरपी से कैलकुलेशन कर लिया ऑटोमेटिक। आप जो प्रोडक्ट सेल किए हैं तो ये क्वांटिटी पर सेल दिखाता है, तो कितना क्वांटिटी सेल किया, एमआरपी क्या था, आपने कितना अमाउंट प्राप्त किया और कितना क्वांटिटी आपके पास बचा हुआ रह गया। ये टैली में या किसी भी सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक हिडन हो जाता है, ऑटोमेटिक मिल जाएगा आपको। बैकग्राउंड में होता है, ये दिखेगा नहीं आपको। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दिखेगा कि आपने कुल परचेज किया 2500 का और कुल सेल किया आपने 4000, फिर भी आपके पास 500 रुपए का पूंजी का जो गुड्स है वो आपके पास बचा हुआ है। तो ये आप देख लिए थे 4500 मेरे पास पूंजी बचा हुआ रह गया और मेरा पूंजी लगा कितना था, 2500 लगा था। तो उसमें से 2000 रुपये हमको प्रॉफिट हो गया। तो 2000 रुपये जब प्रॉफिट हो गया तो हम लोग चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अभी हम चल रहे थे ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, तो जो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, यानी कि हमने 2500 रुपये का सामान खरीदा, 4000 में बेचा और ये क्लोजिंग स्टॉक में मेरे पास 500 का गुड्स अभी भी अवेलेबल है। प्रिंसिपल अमाउंट हम इसे 500 का गुड्स चाहे 600 में बेच दे या 1500 में बेच ले, फिर आगे जो बेचेंगे प्रॉफिट आगे होगा, लेकिन अभी तक का प्रॉफिट हमको निकालना है। मान लीजिए हो सकता है कि 500 का गुड्स है, कोई ऐसा कस्टमर आ गया इमरजेंसी वाला जिसे आप 2000 में भी दे सकते हैं, 4000 में भी दे सकते हैं, तो वो आगे जो बेचेंगे उससे मतलब नहीं है। अभी जो तक हम बेच चुके हैं तो ये इस प्रकार से, तो ये 500 का गुड्स आपके पास रखा हुआ रहेगा। हो सकता है कल दिन कहीं नुकसान लग जाए, फैक्ट्री में आग लग गया या चोर चोरी करके ले गया या चूहा काट दिया, कुछ भी हो सकता है। उस स्थिति में ये 500 का गुड्स क्या हो सकता है, खराब हो सकता है, लॉस हो सकता है, आग लग सकता है, फैक्ट्री में चोरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें अभी 500 का गुड्स सिर्फ दिखाना है कि मेरा पूंजी अभी भी इतना था। यदि मान लीजिए मेरा 500 का सामान नुकसान ही हो गया तो हम पूंजी कितना लगाए थे, 2500 लगाए। ये 500 का मान लीजिए चोरी चुरा कर, चोर जो है सो चोरी करके ले गया या फैक्ट्री में आग लग गया या कुछ भी हो गया, यदि हम इतना नहीं भी कमाएंगे तो अभी भी मेरे पास कितना 2000 प्रॉफिट में हम है। तो ये हो गया यहाँ पर 4500। अब 4500 में 2000 प्रॉफिट कर लिए। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे आप लेजर बनाते थे तो लेजर में क्या लिखते थे, बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी। सीडी लिखते थे तल शेष के रूप में, सीडी कहते थे तल शेष के रूप में, और बीडी लिखते थे अगले महीने में ट्रांसफर के लिए। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ कि ये ट्रेडिंग करके यानी कि व्यवसाय करके, बिजनेस करके आपको 2000 रुपये प्रॉफिट हुआ, लेकिन ये नेट प्रॉफिट नहीं है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। ये क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट है। अब ग्रॉस प्रॉफिट है तो हम क्या करेंगे, इसी को
ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। किसमें ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और लॉस अकाउंट ट्रांसफर करने से क्या है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये नॉमिनल अकाउंट है। किसका अकाउंट है? नॉमिनल का अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम और प्रॉफिट। तो ये देखिए डेबिट पार्ट इस साइड है और क्रेडिट पार्ट इस साइड होगा, यहाँ पर क्रेडिट पार्ट आ जाएगा। तो डेबिट पार्ट और क्रेडिट पार्ट, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट पार्ट, यानी कि ये क्या हो रहा है? ये इनकम हो रहा है। बिजनेस में क्या हो रहा है? इनकम हो रहा है, फायदा हो रहा है। आप जो यहाँ पर ट्रेड किए हैं उस ट्रेड से क्या हुआ? ये फायदा हुआ, ये फायदा हुआ। अब देखिए ट्रेडिंग होता है संपत्ति, इसमें आप संपत्ति सेल करते हैं और संपत्ति खरीद कर लाते हैं, तो रियल अकाउंट हो गया। और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन माय बिजनेस, डेबिट व्हाट कम्स इन माय बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस। जब हम सामान लाए खरीद कर परचेज, तो देखिए डेबिट रूल फॉलो कर रहा है ना। और जब सामान बेच लिए तो हमको फायदा हुआ, कितना? 2000 का, तो 2000 फायदा मेरे पास आएगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, 2000 रुपए डेबिट व्हाट कम्स इन। गोल्डन रूल्स को फॉलो कर रहा है। तो इस प्रकार से यदि आप गोल्डन रूल्स को मिला लिए कि फॉलो कर रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन हमारे बिजनेस में आया, कहां से आया? प्रॉफिट होकर के। ये 2000 रुपए कहां से आया? प्रॉफिट होकर के आया। अब इस प्रॉफिट को हम भेज देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जब नॉमिनल अकाउंट में प्रॉफिट होता है उसे सीआर करते हैं, और जब नुकसान होता है तो उसे डीआर करते हैं। गोल्डन रूल्स में आप देखे थे इस चीज को। तो हम क्या करेंगे, ये यहां पर आ गया, अब इसे लिखेंगे ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ये जो है हमारे पास आया क्रेडिट ऑल इनकम और प्रॉफिट, सभी प्रकार के लाभ और सभी प्रकार के आमदनी को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो ये हमारे पास जो 2000 रुपए आया, 2000 रुपए आया, ये कहां से आया? तो ट्रांसफर फ्रॉम, ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि व्यवसायिक खाता से हमको 2000 रुपए मिला। व्यवसायिक खाता से क्या हुआ? हमको 2000 रुपए लाभ हुआ। तो आप ये देख लिए कि लाभ में ये जो ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में जो पैसा हमको प्रॉफिट हुआ उसको उठा करके ले आए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये तो अब यहां पर ले आए, ये था ग्रॉस प्रॉफिट। अब निकालना है हमको नेट प्रॉफिट। जो हमारा नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, हम एक सिंपल सा अमाउंट लिए थे 2500 रुपए, ताकि आपको इजिली समझ में आ सके, इजिली कैलकुलेशन कर सके, इसलिए क्या किए थे 2500 रुपए लिए थे। यहाँ पर लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए भी आप आगे चल के करेंगे काम, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर हम सिर्फ 2500 रुपए लिए थे ताकि आपको इजिली समझ में आ जाए। तो ट्रांसफर फ्रॉम 2000 रुपए हो गया। अब मान लीजिए आप खर्च कर रहे हैं, जब जो पैसा आप कमाए, जितना आप प्रॉफिट किए, उसी प्रॉफिट में खर्च कर रहे हैं। आज मान लीजिए आप 2000 रुपए प्रॉफिट किए और खर्च यदि 2300 रुपए हो गया, तो 300 रुपए का क्या हुआ? नुकसान लग गया। वही हमको निकालना है कि हमको ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, बिजनेस ने हमको कमा कर इतना दिया, बिजनेस हमें कमा करके इतना रुपए दिया, लेकिन हमको क्या टोटल रुपए प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट कितना है? तो मान लीजिए अब क्या चलते हैं हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, जब बिजनेस छोटा है, हम एग्जाम्पल छोटा लिए थे, तो रेंट भी छोटा देना पड़ेगा, रेंट भी कम देना पड़ेगा, क्योंकि हम बिजनेस ही छोटा सा लिए थे। जहां पर 2 लाख 5 लाख कर लेंगे, वहां पर रेंट 10,000 5,000 का महीना पैड कर सकते हैं, 4,000 पैड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, समझने के व्यू से सिर्फ 200 रुपये रेंट पैड करते हैं, क्योंकि बिजनेस हम छोटा मान के चल रहे हैं। और ये 2500 का मान लीजिए आप 2.5 लाख, 2.5 लाख ही मान सकते 10 गुना, मतलब 10 गुना नहीं, ये आगे बढ़ जाएगा तो ये लाख में चल जाएगा। तो हम उसी व्यू से यहाँ पर 200 रुपये रेंट मान लेते हैं। यदि 2 लाख का रहता तो हम 2000 रुपये रेंट देते। हमको यहाँ पर कमाइया हुआ है 2000 रुपया, रेंट ही 2000 रुपया देते, बचेगा कुछ? हमको कुछ नहीं बचेगा। अब चलिए यहाँ पर हम लोग आ गए। अब क्या करना है, आप क्या कर रहे हैं, जब कुछ एक्सपेंस करते हैं, रेंट देते हैं,
तो रेंट नॉमिनल अकाउंट है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। रेंट क्या होगा, डीआर होगा। उसके बाद डिस्काउंट क्या होगा, डीआर होगा। यदि डिस्काउंट दिए हैं तो डीआर होगा और लिए हैं तो सीआर होगा। यदि आपको डिस्काउंट मिला होगा तो यहां पर लिखेंगे आप 2000 रुपए ट्रेड करके कमाए, इसके बाद डिस्काउंट आपको मिला, कमीशन आपको मिला, इंटरेस्ट आप किसी को पैसा ब्याज पर दिए वो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, तो वो जो भी इनकम होगा क्रेडिट, यानी कि नॉमिनल अकाउंट का जितना भी पार्ट क्रेडिट होगा वो सारा इस ट्रांसफर के बाद नीचे लिखना है। और जो भी नॉमिनल अकाउंट का डेबिट होगा उस सभी को हम लोग यहां पर लिखेंगे इस साइड डेबिट पार्ट में। तो डेबिट पार्ट में लिखेंगे और क्रेडिट पार्ट में लिखेंगे। ये क्रेडिट हमारे पास आ रहा है और डेबिट क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है या नुकसान लग रहा है। जैसे मान लीजिए आग लग गया फैक्ट्री में तो लिखते हैं लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट। तो हमारा संपत्ति जो है सो 2 लाख रुपए का आग लग जाने के कारण नुकसान हुआ, तो नुकसान को इस साइड दर्शाएंगे और लाभ सभी को इस साइड दर्शाएंगे। लाभ होता है क्रेडिट नॉमिनल अकाउंट का और डीआर होता है नुकसान या घाटा। नुकसान या घाटा या खर्चा जो होता है वो डीआर होता है। अब आपको अपने ट्रांजैक्शन में ढूंढना है कि क्या आपको फायदा और क्या नुकसान है, फायदा क्या है और नुकसान क्या है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, या एक्सपेंस क्या है, तो एक्सपेंस जो हो गया हमारा यहाँ पर रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट एक्सपेंस हो गया। मान लीजिए 500 रुपए हम रेंट पेड कर दिए, 500 रुपए क्या किए, रेंट पेड कर दिए। अब इसके बाद मान लीजिए हम बिजली बिल पेड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल लेना है हमको। मान लीजिए 150 रुपए हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड कर दिए, 150 रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड हो गया। अब मान लीजिए हमको वाटर बिल पेड करना है, पानी जो मंगा कर पीते हैं, वाटर बिल पेड करना है, न्यूज पेपर बिल पेड करना है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम वाटर बिल दे देते हैं, वाटर बिल मान लीजिए कि हम यहाँ पर जो है सो 200 रुपए वाटर बिल दे देते हैं। एक महीने में जो मेरा खर्च हुआ है 200 रुपए वाटर बिल में खर्च हुआ है, यानी कि जितने भी एक्सपेंस होगा आपका वो सारा का सारा डेबिट पार्ट में आएगा और जो भी इनकम होगा। अब मान लीजिए हम सामान को बेच दिए तो हमको कंपनी कमीशन दे रहा है, कंपनी क्या कर रहा है, कमीशन दे रहा है या गिफ्ट कुछ दे रहा है, उस गिफ्ट का कीमत है, उस गिफ्ट का कीमत है या कैश आपको कमीशन मिल रहा है। तो मान लीजिए फ्रॉम कमीशन, यहाँ पर आ जाएगा कमीशन अकाउंट, ये हो जाएगा कमीशन। मान लीजिए कि आप कोई सामान बेच दिए और कमीशन से आपको ये लाभ मिला, तो अब क्या किए, यहाँ पर 500 रुपए आपको कमीशन मिल गया। अब ध्यान दीजिए 2000 रुपए तो आप फायदा कमाए थे, कहां से, व्यवसाय किए थे, सामान को सेल परचेज किए तो आप 2000 रुपए कमाए। लेकिन उसके बाद क्या किया, जिस कंपनी का प्रोडक्ट आप सेल किए वो खुश होकर के रिवार्ड के तौर पर, बोनस के तौर पर आपको 500 रुपए कमीशन के तौर पर दे दिया, ये आपको दे दिया। अब क्या हो गया कि आपका टोटल इनकम कितना हो गया, लाभ 2500 रुपए लाभ हो गया। और खर्चा कितना हुआ, 500 रुपए रेंट खर्चा किए, 150 रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड किए, 200 रुपए वाटर बिल पेड किए। आप और भी खर्च करेंगे, हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल तो ले रहे हैं, जितना भी खर्च हो सकता है आगे, चैरिटी दे दिए, कुछ दान कर दिए, चंदा दे दिए, पूजा पाठ कर लिए, अगरबत्ती मंगा लिए, माचिस मंगा लिए, ये सब भी खर्च हो रहा है। आप गाय लेके कहीं जा रहे हैं, उसमें डाल दिए, खर्च हो गया, पंचर हो गया वो बनवा लिए, वो सब क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है। तो जितना भी खर्च होगा वो डेबिट पार्ट में आएगा और जितना भी लाभ होगा वो क्रेडिट के पार्ट में आएगा। तो ये जितना भी हो गया, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको माइनस प्लस करेंगे, हमेशा अधिक में से कम को घटाएंगे। अधिक में से कम घटाना तो 2500 रुपये ये हो गया, 5 2 700, 1 850 रुपये, कुल मिला करके 850 रुपये क्या हो रहा है, आपका खर्च हो रहा है और प्रॉफिट हो रहा है 2500 रुपये। अब क्या करना है, अब जो है इसमें से अधिक में से कम को घटा लेना है, अधिक में से कम को घटा लेना है। तो बचेगा आपके पास 1650 रुपये,
कितना बचेगा 1650 रुपए। तो ध्यान रखिएगा हमेशा बराबर करना है, हमेशा बराबर होना है, नहीं तो फिर बंदर कहीं आए तो दोनों बगल का भाग धीरे धीरे खाते खाते खत्म कर देगा, बात खत्म। तो यहाँ पर क्या करना है, हमेशा दोनों साइड बराबर होना चाहिए, चाहे कहीं भी आप लिखिए दोनों साइड हमेशा बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए अब हमारे पास कितना अमाउंट बचा हुआ है 1650 रुपया। अब देखिए जी ये हो गया नेट प्रॉफिट, ये हो गया नेट प्रॉफिट, और दोनों मिला करके 2500 रुपए अमाउंट बराबर हो गया, दोनों मिला करके 2500 रुपए बराबर हो गया। अब देखिए ये 2500 रुपए बराबर हो गया, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। देखिए अब जो हम लोग यहाँ पर बैलेंस शीट बनाए, ये आपका जो है 1650 रुपए नेट प्रॉफिट है, खून पसीने की कमाई है, मेहनत की कमाई है, इसी में आपके बीवी बच्चे खुश रहेंगे। ये 1650 रुपए ये आपका नेट प्रॉफिट है, इसमें सब कोई लेने वाला नहीं है। आपने जो 2500 रुपए कमाया इसमें से बिजनेस के लिए इतना खर्च कर दिया, अब ये आपका नेट प्रॉफिट है, फाइनल अमाउंट। अब इसमें आपको जो करना है, फैमिली चलाना है, किसी फंक्शन में जाना है, या जो भी काम करना है बिजनेस से बाहर, आपको अपना पर्सनल कुछ भी यूज करना है, तो बस ये 1650 पर ही आपका हक है, बाकी किसी पर आपका हक नहीं है। इतना रुपए आपका प्रॉफिट जो है बिजनेस से 1650 रुपए कमा करके दे दिया। तो इस प्रकार से देख लिए, हम एक छोटा सा अमाउंट लेकर के समझने के व्यू से हम ये लेकर चले थे। अब हम लोग आगे जो चलेंगे इसमें लार्ज अमाउंट जो आप लोग को बिजनेस सिखाया गया है उस तरह से, उससे हम बड़ा बड़ा अमाउंट लेंगे, और तब जाकर के महीने का 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10,000 20,000 प्रॉफिट में भी जा सकता है या नुकसान में भी जा सकता है। अभी आपको हम सिर्फ बताए प्रॉफिट कैसे आएगा, बिजनेस नुकसान में भी जाता है, तो उस समय आप कैसे समझेंगे नुकसान हुआ, नुकसान कैसे होता है, नुकसान कैसे निकाला जाता है। तो इस चीज को हम फिर देखेंगे अगले क्लास में। लेकिन अभी जनरल पर्पस से ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, इतना ही हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट तक पहुंचेंगे, तब देखेंगे कि बिजनेस में लॉस कैसे होगा और बिजनेस में प्रॉफिट कैसे होगा, लॉस कैसे निकाला जाएगा और प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा। तो प्रॉफिट निकालना सीख लिए, बिजनेस में लॉस भी होता है, तो लॉस किस मायने में होगा, जब इनकम से अधिक खर्चा हो गया, जब इनकम से अधिक खर्चा हो गया तो क्या होगा, नुकसान होगा। इनकम से अधिक होगा क्या होगा, नुकसान होगा। यदि डेबिट पार्ट में अमाउंट आप ऐड कर रहे हैं तो वो प्रॉफिट है, यदि क्रेडिट पार्ट में अमाउंट अधिक में से कम घटा के ऐड कर रहे हैं तो वो लॉस है, वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट अकाउंट। अब ये फिर अगले क्लास पार्ट में चल जाएगा, बैलेंस शीट का अकाउंट में चल जाएगा ये। फिर वहां जाके हम लोग तय कर पाएंगे कि हमारा बिजनेस यदि बेचना हो तो कितना में हम बेच पाएंगे, फिर इस चीज को हम लोग वहां पर क्या करेंगे, देख पाएंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, प्रॉफिट एंड लॉस तक, आगे देखेंगे बैलेंस शीट का।